हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हमने यहाँ पे शुरू करा है एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ का बैच। इसमें हमने शुरू करा है मेरे भाई चैप्टर परसेंटेज। ये मेरे भाई परसेंटेज का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने परसेंटेज का पार्ट 1 करा दिया हैगा, तो मेरे भाई वो भी आप एक बार देख लें। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 6 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 5 करा दी है मेरे भाई, तो अगर क्लास आपने वो नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक से मैथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, एक सिनेमा घर में सीटों में 25% की वृद्धि की गई और एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन हम आपका 2 टाइप से करेंगे। तो फर्स्ट टाइप क्या है आपका? तो फर्स्ट टाइप में आप रूल लगाएंगे A% प्लस B% प्लस A% मल्टीप्लाई B% अपॉन में 100, ठीक है। ये रूल कब लगा मेरे भाई? जब आपकी दो लगातार वृद्धि हो रही होगी, ठीक है, या लगातार कमी हो रही होगी, या वृद्धि कमी हो रही होगी, या कमी वृद्धि हो रही होगी लगातार, ठीक है, तभी लगाएंगे आप। तो यहाँ पे मैं ए ले लूंगा 25 को और बी ले लूंगा आपका 10 को। तो ये हो जाएगा 25 यहाँ पे आ जाएगा एक ही जगह, और 10 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है ना मेरे भाई, टिकट के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है और सीटों में भी वृद्धि हो रही है, तो दोनों प्लस के ही होंगे। प्लस 25 × 10 बटे में आपका 100 आ जाएगा। यहाँ से बन जाएगा 25 और 10 35, और यहाँ से आपका हो जाएगा 0 0 कट जाएगा। तो 25 को 10 से भाग करूंगा तो आपका बन जाएगा 2.5। तो यहाँ से प्लस करने में क्या आ जाएगा आपका 37.5% बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हैगा। तो देखना मेरे भाई, कभी कभी ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको इस तरीके से करना पड़ सकता हैगा। सेकंड तरीका ये है आपका। तो यहाँ देखना मेरे भाई, दे रखा में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? इसका फ्रैक्शन आपका होता है 1/4। ऐसी मेरे भाई यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, तो मेरे भाई 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? इसका होता है 1/10, ठीक है। तो यहाँ ही वृद्धि हो रही है, यहाँ ही वृद्धि हो रही है, ठीक। तो पहले मेरे भाई सीटें आपकी 4 थी, तो आपकी एक बढ़ जाएंगी, तो जाएंगी 4 और एक 5 हो जाएंगी। ऐसी मेरे भाई सीटें जो आपका टिकट का मूल्य था वो पहले 10 था, ये आपका एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले वाले आई आएगी आपकी, और जे आएगी अब वाली आय, ठीक है। प्रेजेंट में ये पास्ट वाली और ये प्रेजेंट वाली आय आ रहेगी। तो यहाँ से गुणा करो तो हो जाएगा 10 ढाई 40 और 11 पंजे 55। तो अगर देखिए मेरे भाई, पहले आय कितनी थी? 40 थी, अब कितनी हो गई आपकी? 55 हो गई मेरे भाई। तो कितनी बढ़ गई यहाँ पे? तो आपकी 15 बढ़ गई है। तो 15 बढ़ गई मेरे भाई, किसके रिस्पेक्ट में? 40 के रिस्पेक्ट में बढ़ी हैगी। गुणा कर दो यहाँ 100 से, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऊपर हो जाएगा 15 पंजे 75, भाग करूंगा 2 से, तो आपका आएगा 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो आपका आंसर देखो 37.5 आएगा यहाँ से भी, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मेरे भाई देख लेंगे हम कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, कभी भी हमें परसेंट को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे? जैसे कि मेरे भाई 2% दे रखा है, इसे कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे? तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये साइन लगा परसेंट का, ये साइन हटेगा, आपका नीचे आ जाएगा 100 इस तरीके से, और इसे काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो आपका ये 2/1/50 बन जाएगा इस तरीके से। देखो जैसे यहाँ बना हुआ है, ऐसे ही आपका 4% है, इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 4/100 आ जाएगा आपका, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आपका ये हो जाएगा 1/25, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई, तो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मैंने लिख दी है, उसे आप याद कर लेना, ठीक है। 2% है, 1/50 होता है, 4% की वैल्यू आपकी होती है 1/25। ऐसी मेरे भाई आपका एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, और मेरे भाई ये जो मैंने लगाए हैं मेरे भाई, इसे याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो आप करते हैं हम क्वेश्चन अपने शुरू। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, और जो भी इंपॉर्टेंट आते जाएंगे मेरे भाई वो मैं आपको लिखवाते रहूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई। दुकानदार की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो देखना मेरे भाई, पहले क्या हुई है? 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर क्या हुआ है? 15% की कमी हो गई है, ठीक है। तो -15 लिख दो आप यहाँ पे, और प्लस वृद्धि कितने की हुई आपकी? 20 की, तो ए आ जाएगा 20, और मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, ये कमी हुई है 15, ठीक है, अपॉन में 100। तो देखना मेरे भाई, मैंने आपका
स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका 20 में से 15 जाएगा तो बचेगा आपका 5, प्लस ऐसे ही यहाँ पे 0 0 कट जाएगा और ये जाएगा 15 दूनी 30। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा आपका, ये है प्लस, ये है माइनस, तो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आपका यहाँ आएगा -3। तो जब 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 2%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखना मेरे भाई, इसमें हम लाएंगे सेकंड टाइप। क्यों लाएंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे धनराशि बढ़कर 44% हो गई, इसलिए धनराशि दी गई है। तो हमारे लिए निकालना है क्या, दर्शकों की संख्या निकालनी है। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि आपकी ये वाली वैल्यू दे रखी है और ये वाली दे रखी है, हमें निकालनी बीच वाली। तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू कभी भी आपकी इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकलेगी, तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 20% फ्रैक्शन आपका होता है का मैंने बताया अभी आपके लिए 1/5 होता है। 44% फ्रैक्शन क्या होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11/25 होगा। तो क्या हो रहा है मेरे भाई, जो आपका टिकट का मूल जो है मेरे भाई 20% कम हो रहा है, तो 5 से आपका 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 4। और मेरे भाई ऐसा करने पे क्या हो रहा है कि धनराशि 44% अधिक हो जाती है, बिक्री धनराशि जो है ना वो 44% अधिक हो जाती है। तो 25 होगी मेरे भाई, 25 में जोड़ देंगे हम ये 11, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 36। तो हमें निकालना है दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दर्शक की संख्या मेरे भाई आपकी बीच में आएगी यहाँ पे, इसीलिए मेरे भाई ये तरीका लग रहा हैगा। तो करते क्या है मेरे भाई, अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी होती है तो इस 5 में करते हैं यहाँ जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई। अब मेरे भाई अगर हमें ये निकालना होता है तो करते हैं 4 मल्टीप्लाई इस वाले नंबर की जो यहाँ आता है। आई मैंने आपको बताया यहाँ पे देखना, यहाँ करेगी मल्टीप्लाई, नहीं करेगी ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे भाई अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो करूंगा मैं इस 5 से डिवाइड, 25 को जाएगा आपका 5 टाइम में, 4 से करूंगा डिवाइड 36 को जाएगा आपका 9 टाइम में। तो देखना यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, 5 से आपका 9 हो गया, 4 की वृद्धि हुई है। तो ये 5 के रिस्पेक्ट में कितना हैगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 5 दूनी 10, तो जो जाएगा 4 दूनी 8, 80% हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए तो और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। तो देखना मेरे भाई, पहले जो आपकी आयत की लंबाई जो है इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/4। तो पहले लंबाई 4 थी, 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसकी चौड़ाई में आपकी 20% की कमी हो रही है, तो 20% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/5। तो मेरे भाई जो आपकी चौड़ाई है वो 5 थी, उसमें मेरे भाई 1 की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, तो आपका 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। तो ये मेरे भाई आपकी पहले की जो लंबाई चौड़ाई है और ये अब की लंबाई चौड़ाई जो है ये कहा गया। तो हमसे बोला गया है कि आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो मेरे भाई आप ये बताइए, जो आपका रेक्टेंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका होता है L/B। तो अगर मैं पहले वाला एरिया निकालता हूँ तो मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा 5/20, और अगर मैं निकालूंगा अब वाला एरिया तो कितना आएगा 5/20। तो मेरे भाई कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, 25 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और आपकी 20 की कमी हो रही है, तो कर देंगे -20, फिर +25 गुणा -20 कर देंगे, बटे में आपका आ जाएगा 100। तो यहाँ से आपका 25 में से 20 जाएगा, बचेगा 5, और यहाँ से आपका 0 घट जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, ये 0 भी घट जाएगा मेरे भाई। तो आपका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो कम माइनस का 5 आएगा। जब माइनस करें तो आपका 0 आएगा मेरे भाई, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए 0 आया है। तो मेरे भाई चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे ऐसे कर लें, ठीक है, लेकिन आपको इस वाले केस में मेरे भाई इस तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है किसी वर्ग की भुजाओं को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, अगर कोई वर्ग है उसकी भुजा को 50% बढ़ा देंगे तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 होता है। तो पहले भुजा आपकी 2 थी, अब 3 हो गई मेरे भाई, बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई वृद्धि क्या होगी क्षेत्रफल में, तो अगर आप देखें तो जो आपका वर्ग होता है स्क्वायर, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करता हूँ
तो फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कर दो आप साइड का स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 9 आएगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई पहले एरिया 4 था, अब कितना हो गया 9 हो गया है, तो यहाँ पे 5 बढ़ गया हैगा, ठीक है। तो ये परसेंट में कितना है, तो 4 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 4 से जाएगा 25 टाइम में, 25 5 जा कितना होता है 125% हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो मेरे भाई 50% फ्रैक्शन आपका 1/2 होता है, तो पहले त्रिज्या इसकी 2 थी, 1 की वृद्धि होगी तो हो जाएगी 3 मेरे भाई। तो मेरे भाई क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, तो मेरे भाई आपका जो सर्कल होता है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो मेरे भाई अगर मैं पाई रखूंगा यहाँ पे और यहाँ पे तो कट जाएगा, रेशियो में आएगा, तो मेरे भाई कर दूंगा सिर्फ मैं इस आर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो इसका कर दूंगा स्क्वायर, इसका कर दूंगा स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो यहाँ ही मेरे भाई 5 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ भी मेरे भाई आपकी वृद्धि होगी 125% की, मैंने अभी आपको बताया हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। तो देखना मेरे भाई लगातार 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें आप a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये a ले लो ये b ले लो, तो हो जाएगा a और b 20 हो जाएगा, और प्लस कर दो 10 दूनी मतलब 10 250 हो जाएगा, भाग करेंगे 100 से तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1, तो 20 और 1 हो जाएगा आपका 21%। तो मेरे भाई आप निकाल दो इस 100 का 21%, तो आप कितना आएगा आपका 21 आएगा, ठीक है। तो कुल वृद्धि कितने रुपए की होगी, तो कुल वृद्धि 21 रुपए की होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है, वह 15% की छूट देता है, इसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन भी आपका सेम उसी तरीके से हो जाएगा, तो 20 और 15 आपका हो जाएगा 35। देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही, यहाँ पे कमी हो रही, तो मेरे भाई तो यहाँ क्या करेंगे, गलती हो गई मेरे भाई, यहाँ पे आप 1 मिनट रुकना, 20 की वृद्धि हो रही है, अब 15 की कमी हो रही, तो माइनस करेंगे 15। तो ऐसी मेरे भाई 20 गुणा कर देंगे -15, अपॉन में जाएगा 100, तो यहाँ से 20 में जाएगा 15, बचेगा आपका 5%, और ये हो जाएगा आपका देखना 15 दूनी 30, तो यहाँ से कट जाएगा तो 3 आएगा माइनस का, तो -3 कर दो आप कितना आएगा 2% आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 मेरे भाई सेम इसी तरीके से हैगा, आप इसे भी करेंगे, देखना यहाँ पे क्या हो रहा है कर लगाया जा रहा है मतलब, और यहाँ पे भी 9% टैक्स लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे भाई भी आप निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 35 मैंने भी कराया आपके लिए, सेम क्वेश्चन ऐसे कराया हैगा, आयत वाला, ठीक है, रेक्टेंगल वाला, इसे भी आप खुद करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 3% कमीशन देता है, तथा जिस कंपनी में पूंजी लगाई है उसे 25% की अदायगी मिलेगी, निवेशकर्ताओं के यथार्थ में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे भाई कमीशन मिल रहा है, ऐसे भी यहाँ पे ही मिल रहा है, तो दोनों तरफ मिल रहा है मेरे भाई, तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 25 और 3 आपका हो जाएगा 28, प्लस 25 गुणा 3 बट्टे में 100, तो यहाँ से बन जाएगा 25 3 75, 100 से भाग करो तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 0.75, जब प्लस करोगे तो आपका आएगा 28.75%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है, यदि छात्रों के 20%, छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों के प्रतिशत वयस्क नहीं है, ये बताना है हमें। तो देखो आपके जो बॉयज हैं वो कितने 3 है, और जो आपकी गर्ल्स हैं वो कितनी 2 है, इधर रखा रेशो में, लेकिन मेरे भाई कभी परसेंट में वृद्धि हो रही कमी हो रही है, या परसेंट निकालना होगा, तो मेरे भाई आप यहाँ पे 1 1 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई कहा गया है अगर जो छात्र हैं मेरे भाई उनमें से 20% आपके वयस्क कहेंगे, तो हमें निकालना हमें वयस्क नहीं है, तो मेरे भाई छात्रों में कितने बच्चे, छात्र में मतलब कितने लड़के आपके वयस्क नहीं होंगे, तो 100 में से कर दो आप इस 20% को माइनस, तो आपका आएगा 80%, तो निकाल दो इसका 80% जो आपके वयस्क नहीं है। ऐसी मेरे भाई लड़कियों में आपकी 25% वयस्क हैं, कितनी नहीं होंगी
तो 100 में से कर दो आप 25 माइनस, तो आपका आ जाएगा 75, 75 नहीं होंगी। ठीक है, तो जब आप 30 का निकालेंगे 80% तो कितना आएगा, 8 3 24, और जब आप 75 का निकालेंगे मतलब 20 का निकालेंगे 75%, तो आपका यहाँ से आएगा 15। ठीक है, तो ये जो है मेरे भाई आपके व्यस्क नहीं है, और ये आपके टोटल बच्चे आ गए। तो 30 और 20 50 मेरे भाई टोटल स्टूडेंट हैं आपके, और जो व्यस्क नहीं वो कितने, 5 में और 4 9, 2 और 1 3, 39 नहीं मेरे भाई। तो बताना कितने परसेंट नहीं है, तो ये 39 आपका ऊपर आएगा। टोटल स्टूडेंट आपके नीचे आएंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ बन जाएगा आपका 5 दूनी 10, गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2 निम 18, 2 3 6 और 1 7, 78%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हैगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों का 73% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो देखना आपके बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इनका अनुपात दे रखा है 4:1। ठीक है, तो हमसे कहा गया 75% लड़कों और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिली है। हमें निकालना जिन्हें नहीं मिली है, तो मेरे भाई यहाँ परसेंट की बात करी गई है, तो आप लगा लो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो 75% लड़कों को मिली है, कितने लड़कों को नहीं मिली होगी, तो 100 में से कर दो 75 माइनस, तो आपका 25 आएगा। तो 25% को नहीं मिली होगी, एक्चुअली 70% लड़कियों को मिली है, तो 30% को नहीं मिली होगी। ठीक है, तो 400 का 25% आएगा आपका यहाँ पे 25 चौक 100, तो यहाँ से आपका 10 आएगा, और 10 का 30% आपका 3 आएगा। तो आपके टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 40, और 10 50 होंगे मेरे भाई, और जिन्हें नहीं मिली स्कॉलरशिप वो कितने होंगे, 13 होंगे। तो इनका परसेंट कितना है, तो 13/50 आ जाएगा। इस तरीके से गुणा कर देंगे 100 से, तो 50 दूनी आपका हो जाएगा 100, और 13 दूनी हो जाएगा 26, तो 26% को नहीं मिली, ऑप्शन नंबर डी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया। उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास हो गई। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या कितना होगा। तो जो मेरे भाई फेल हुए हैं उनका परसेंट क्या होगा। तो देखो 1100 आपके लड़के हैंगे और आपकी 900 क्या लड़कियां हैं, ये आपके बॉयज हैं गर्ल्स हैं। तो इसमें से मेरे भाई बॉयज में से 50% पास हो गए, तो कितने होंगे फेल, फेल आके 50% हुए होंगे। तो आपका 1100 50% कितना होगा आपका, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 550। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई आपकी लड़कियां 40% पास हो गई हैं, तो आपकी 60% फेल हो गई होंगी। तो कितना आएगा यहाँ से आपको 6 नहीं बचेंगे, 540 आएगा। तो ये कितना परसेंट है इनका, तो देखो ये आ जाएगा आपका 9 और 5 10। ठीक है, यहाँ से आपको आ जाएगा 1100 और 900 2000। तो आप देखो ये 1090 जो है ये 2000 का कितना परसेंट है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो आपका आंसर आएगा 54.5%। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं लगाए हैं, और मेरे भाई इसका आंसर तो यही होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो देखना मेरे भाई इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। मान लिया उसकी आय आपकी एक्स है, तो इसका मेरे भाई वो 20% आपका मकान किराए पे खर्च कर देगी, तो शेष कितनी बचेगी उसके पास, तो बचेगी उसका 80%। ठीक है, तो 80% उसकी आय बची है। फिर मेरे भाई शेष का वो 70% घरेलू मदों पर खर्च कर देती है। तो मेरे भाई 70% खर्च कर देगी, तो कितने बचेंगे उसके पास, बचेंगे आपके 30%। फिर इसके बाद मेरे भाई जो बचे हैं रुपए 3600, इसकी करती है बचत, तो उसकी आय कितनी थी, तो ऐसे निकाल दो इस तरीके से। तो यहाँ से 1 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से जाएगा आपका 3 कम 3, 3 दूनी 6, 8 से जाएगा आपका ये 8 कम 8, और 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ से आपका जाएगा 150। तो x बराबर इस 100 की वहां गुणा हो जाएगी, तो बन जाएगा आपका कितना, 15,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट में दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। उसकी आय थी। देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से कराऊंगा। ठीक है,
तो पहला तरीका क्या है मेरे भाई, जो मैंने आपको कराया है सेम वैसी हैगा, दूसरा चेंज हैगा, ठीक है। तो पहला ये है मेरे भाई कि मान लो उसकी आय आपकी एक्स है, एक्स में से 20% उनने अपने बड़े पुत्र को दे दी, तो कितनी बची आपकी 80% बची, ठीक है। फिर मेरे भाई शेष का 30% उसने अपने छोटे पुत्र को दे दी, तो कितनी बची 70 बची उसके पास, ठीक है। फिर कहा गया शेष बची हुई राशि का 10% उनने ट्रस्ट में दे दिया, तो कितने बचेगी यहाँ पे 9 बचेगी, 90 बचेगी उसके पास, ठीक है। तो ऐसा मेरे भाई करने पे लास्ट बचेंगे कितने उसके पास, 10,080 रुपये बचेंगे, ठीक है। तो बताना है कि उसकी आय कितनी थी, ये एक्स निकालना है। तो यहाँ से एक दो जीरो कट जाएंगे, यहाँ से जीरो कट जाएगा ये वाला, फिर आप इसे काट दो 9 से, ठीक है। तो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 9 दूनी 18। फिर इसे काट दो अब 7 से, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, फिर काट दो इसे 8 से, 8 दूनी 16। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स बराबर, देखो यहाँ पे 100 ये 10 ये, तो जाएगा 1000, 1000 ही गुणा होगी यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका ऊपर जाकर के 20,000, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हैगा। तो मेरे भाई ये तरीका सबसे बेस्ट हैगा, मुझे तो इसे लगता हैगा। बाकी चाहे तो आप कर सकते हैं, देखो एक तरीका और है इसका। तो यहाँ से 20% का फ्रैक्शन क्या आएगा आपका, 1/5 होता है, और 30% का होता है 3/10, और आपके 10% का फ्रैक्शन होता हैगा 1/10, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, 5 उसकी पास मेरे पास रुपए थे, मतलब मान लो 5 रुपए थे मेरे भाई, 1 रुपए कर देगा मेरे भाई वो अपने बड़े पुत्र को दे देगा, तो कितने बचेंगे, 5 थे, एक दे देगा, 4 बचेंगे, ठीक है। फिर मेरे भाई 30% मेरे भाई वो छोटे पुत्र को देता है, तो मानो मेरे भाई 10 रुपए थे उसके पास, उसमें 3 दे दिए, तो कितने बचे, 7 बचे। ऐसे ही यहाँ पे 10 रुपए थे, एक दे देगा, कितने बचेंगे आप इसके पास, 9 बचेंगे। तो यहाँ कर दो गुणा हो जाएगा, 5×2 = 50, 50×2 500, और यहाँ से आपका आएगा 728, और 28 दिन कितना होगा, 9×8 = 72, 9×2 = 18, 7×25 = 252। तो देखना मेरे भाई ये आपकी क्या आएगी, शेष वाली आएगी। तो शेष कितने बच्चे हैं इसके पास, शेष बच्चे हैं आपके 10,080, जो कि मेरे भाई इससे कितना 40 टाइम ज्यादा है। तो इस 40 कर दो गुणा यहाँ पे, तो उसकी आ जाएगी आय 5×4 = 20, और साथ में 3 जीरो। तो मेरे भाई इस तरीके से आ जाएगा आंसर आपका, चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया, टानी ने अपने जमा किए हुए 20% डाक टिकट ज्योति को तथा 15% अरुण को दे दिए। अगर वर्तमान में उसके पास 520 डाक टिकट हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने डाक टिकट थे। तो मैं मान लेता हूँ मेरे भाई उसके पास आपके एक्स डाक टिकट है। तो देखना मेरे भाई इसमें आपकी शेष की बात नहीं करी गई है, तो कैसे करेंगे इसके लिए। तो मैंने मान लिया मेरे भाई कि उसके पास पूरे 100% कितने डाक टिकट थे, इसमें से 20% वो ज्योति को देगा, 15% अरुण को देगा। तो कितने दे दिए उसने, तो उसने दे दिया आपके 35% दे दिए, ठीक है। तो 100 में से कर दो आप 35% माइनस, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 65%, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास, लेकिन हमसे बोला गया 65% नहीं है, 520 है। तो ये कितना ज्यादा है इससे, तो अगर आप देखेंगे तो 13×5 = 65, 13×4 = 52, 5 आ जाएगा आपका 8 बार में। तो 8 टाइम ज्यादा है, तो 8 में कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये परसेंट का साइन लगाया ना, तो यहाँ बन जाएगा आपका 800, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके हिंदी में 52% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, और फिर आपके यहाँ पे 42% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके 2 2 4 5 और 4 9%, ठीक है। लेकिन कहा गया है 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो इसे कर देंगे हम माइनस, तो आपका यहाँ से कितना जाएगा, 77% आ जाएगा। तो मेरे भाई पूछा गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो पास वाले निकालना है मेरे भाई। तो कोई भी चीज मेरे भाई अपने आप में पूरी 100% होती है, तो ऐसे ही मेरे भाई पूरे जो क्लास में बच्चे होंगे वो आपके 100% होंगे। तो इसमें से माइनस कर दो अब 77%, तो आपका आंसर आएगा 23% क्या होंगे मेरे भाई, आपके पास हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका बी ए सी मेरे भाई ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। तो देखना मेरे भाई 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं आपके, ये पास हुए हैं। फिर मेरे भाई 70% आपके
हिंदी में पास हुए, लेकिन आपके 40% दोनों में पास हुए। तो पहले कर लो इन्हें, बस क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7 और 6 13 हो जाएगा परसेंट। अब कर दो ये जो दोनों में पास हो रहे हैं 40 को, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 90%। तो कहा गया है दोनों में फेल कितने हुए हैं, तो मेरे भाई 100% में से कर दो अभी 90% माइनस, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर ए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपके पास हुए हैं, यहाँ पे पास हुए हैं, लेकिन यहाँ दोनों में फेल दे रखा है मेरे भाई। तो हम इस दोनों में जो बच्चे पास हुए पहले वो बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई 100% में से माइनस कर दूंगा ये 10% जो आपके दोनों फेल हुए हैं। तो मेरे भाई दोनों विषयों में कितने बच्चे पास हुए होंगे, तो आपके 90% पास हुए होंगे, ठीक है। ये आ गए पास वाले, क्योंकि यहाँ पे भी पास दिया, यहाँ पे भी पास दिया है, तो यहाँ पे भी मेरे भाई पास दिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 70 और 80 प्लस कर दो कितना बन जाएगा आपका 150%। 150 में से माइनस कर दो आप 90% जो अभी आपका आया, कितना आ जाएगा ये, तो यहां से बचेगा आपका 60%। तो ये विद्यार्थी क्या है, पास हुए। तो कहा गया दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, लेकिन यहाँ 60% आया है। तो ये हो जाएगा बराबर 144 के 60 से भाग करूंगा, जाएगा आपका 6 दूनी बोला 624, 2.4 में जाएगा, 2.4 में गुणा कर दूंगा 100 की, तो आपका हो जाएगा ये 240, ठीक है। तो ये क्या है मेरे भाई, जो कि टोटल बच्चे हैंगे जो आपके विद्यार्थी कुल संख्या हो जाएगी, विद्यार्थी जो विद्यार्थी हैंगे, ठीक है, पास और फेल दोनों होने वाले, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्त अंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। तो देखना मेरे भाई, इसमें मान लूंगा आपके दो आपके विद्यार्थी हैं, एक आपका ए है एक बी है। कहा गया है इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। तो मेरे भाई मैं मान लेता हूं बी ने आपके x अंक प्राप्त किए हैं, तो ए प्राप्त करेगा 9 अंक ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से आगे कहा गया है तथा उसके, जिसने 9 अंक प्राप्त करे हैं ना, उसके प्राप्त अंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। तो मेरे भाई इन दोनों का योग कर लो तो हो जाएगा आपका 2x + 9। तो इन दोनों का योग जो है मेरे भाई, उसके जो प्राप्त अंक है दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। तो ये 56% के बराबर होंगे जो आपका जिसने 9 अंक ज्यादा प्राप्त करें, इस तरीके से। अब कर दो ये सॉल्व, तो बन जाएगा आपका यहाँ से जे 4 × 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो इस 14 गुणा के अंदर हो जाएगा 14 दूनी 28, x 14 निम्मा 126 बराबर 25 की हो जाएगी, x से गुणा जाएगा 25x हो जाएगा 25 निम्मा 225। तो x वाले एक साइड तो आ जाएंगे आपके 28x - 25x इक्वल 225 उठ के जाएगा भाग माइनस 126। तो यहाँ से आएगा 3x बराबर 9 और 9, तो आपका आ जाएगा 39। तो x की वैल्यू क्या आ गई 39 आ गई आपकी। तो b के 33 आ गई x की वैल्यू। तो b के जो आपके नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे 33 हो जाएंगे, लेकिन इसके 9 ज्यादा है तो 9 कर दो प्लस हो जाएगा 9 3 12 हासिल 42 हो जाएंगे, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखना 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी तथा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो कितने परसेंट लोग ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो 40% चाय पीते हैं, 50% कॉफी पीते हैं, तो 90% लोग तो पीते हैंगे, ठीक है। इनमें से 10% कॉफी चाय दोनों पीते हैं, इसे कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 80% आ जाएगा। तो मेरे भाई 80% तो चाय कॉफी पीते हैं, कितने नहीं पीते हैं, तो मेरे भाई 100 में से कर दो इस 80% को माइनस, तो आपका आएगा 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफी एवं 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 27% व्यक्ति कुछ भी नहीं पीते हैं एवं 248 व्यक्ति कॉफी एवं सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं। देखो यहाँ पे नहीं पीते हैं, यहाँ पे पीते हैं, तो इसे भी कर लेंगे जो लोग पीते होंगे, ठीक है। तो 27% नहीं पीते हैं, 100 में से कर देंगे 27 माइनस, तो आपको कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 और 7 73% आएगा। तो 70 और 65 कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 135%। इसमें से माइनस कर दो आप 73%, तो कितना आएगा आपका 2 और 6 62 आएगा, जो कि बराबर हो जाएगा इसके आपके 248 के, ठीक है।
तो ये आपका 8 टाइम ज़्यादा, 8 में कर दो गुणा 100 की, तो आप हो जाएगा आपका कितना, 800। पूछा गया है पार्टी में कुल कितने व्यक्ति है, तो 800 हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गायब है, जो कि आपका 800 होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन था, पर्सनल कंप्यूटर था, दोनों होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क से दे रहा हूँ। तो मेरे भाई जो भी मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क से दिए हैं, वो सारे ही आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मेरे भाई मैं सिर्फ लास्ट में बोलता हूँ, क्लास के बीच में नहीं बोलता हूँ, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। तो मेरे भाई अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं मेरे भाई, तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।